रेलवे क्रॉसिंग पर जरा सी लापरवाही कभी न मिटने वाला गम दे सकती है। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पलक झपकते ही पूरी दुनिया उजड़ सकती है। दोस्तों, जिंदगी कोई फिल्म का सीन नहीं जहां रीटेक का मौका मिले। एक बार चली गई जिंदगी मतलब चली गई। जिंदगी तो बेहद अनमोल है, लिहाजा इससे खिलवाड़ कभी ना करें। और कभी जिंदगी से खिलवाड़ का ख्याल भी आए तो इतना जरूर याद रखिएगा कि यह जीवन आपको आपके माता पिता का अनमोल तोहफा है। इस पर हमसे ज्यादा हक हमारे पेरेंट्स का है। कई रिश्तों से जुड़ी हमारी ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग अक्सर जाने या अनजाने में जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। अब इस लड़के को ही देखिए, इसने जानबूझकर अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया। इसने देखा कि बाईं ओर से एक ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है, फिर भी यह जरा सा सब्र नहीं रख सका और इसने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। हालांकि अगले ही पल इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने बाइक रोक भी दी, लेकिन घबराहट में इसने एक्सीलेटर घुमा दिया, जिससे इसकी बाइक कुछ सेंटीमीटर आगे उछल गई और फिर गिर पड़ी। एक बार फिर इसने सोचा कि बाइक को पीछे खींच ले, लेकिन इस लड़के को अंदाजा हो चुका था कि सामने से मौत आ रही है, वो भी हवा से बातें करते हुए। कदम पीछे रखने में ही भलाई थी। हजारों टन वजनी ट्रेन की टक्कर से उसकी बाइक के पर खच्चे उड़ गए। बाइक कई टुकड़ों में पड़ चुकी थी। समझना मुश्किल नहीं कि अगर बाइक की जगह कोई इंसान होता तो उसके साथ क्या होता। एक बार फिर से क्लिप देखिए। दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच फासला नाम मात्र का ही होता है, जैसा कि इस सिचुएशन में हमें नजर आया। क्योंकि इस नाम मात्र के फासले के बाद भी इंसान अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आता। हम ये 1000 बार सुन चुके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे लोगों की कोरी सच्चाई ये लाइन हूबहू बयां करती है। लोग सड़कों पर और रेल पटरियों पर बिना बाएं दाएं देखे ही गुजरने लगते हैं, मानो अपने ड्राइंग रूम में टहल रहे हैं। नतीजा अनगिनत हादसों के रूप में हमारे सामने आता है। क्या कहेंगे इसे? शायद आ बैल मुझे मार। अनमैन्ड यानी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर तो ऐसे हादसों का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार होते हादसों के बीच भारत सरकार ने साल 2018 में सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया था। युद्ध स्तर पर देश के सभी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स को खत्म करने की कवायद शुरू की गई। इस काम के लिए साल 2020 की डेडलाइन रखी गई, लेकिन तब शायद किसी को यह मालूम नहीं था कि आने वाली 26 अप्रैल को क्या होने वाला है। 26 अप्रैल 2018 को जो हुआ उसने देश भर की आंखें नम कर दी। हर बाप का सीना दर्द से कराह उठा, हर मां की छाती फट पड़ी। 26 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक स्कूल वैन तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 14 परिवार उजड़ गए। दोस्तों, उनके घरों के चिराग बुझ गए। 14 मासूम बच्चे काल के गाल में समा चुके थे। उम्र ही क्या थी उनकी, कोई 4 साल, कोई 5 साल तो कोई 10 साल। अभी क्या ही दुनिया देखी थी उन्होंने। ठीक से अपने मोहल्ले को भी नहीं जान पाए थे। दोष किसका था? स्कूल वैन के ड्राइवर का, ट्रेन के ड्राइवर का, या फिर उस सिस्टम का जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं या मंत्रियों की शक्ल में लगा दीमक सारी व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। यह हादसा जिस जगह पर हुआ दरअसल वो रेलवे क्रॉसिंग थी, वो भी मानव रहित। इस हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह खत्म करने की डेडलाइन घटाकर सितंबर 2019 कर दी थी, जिसके बाद देश के हजारों मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स में से रोजाना 11 क्रॉसिंग्स को खत्म किया जाने लगा। कहीं डायवर्जन के जरिए किसी और सड़क में मर्ज करके, कहीं रेल अंडर ब्रिज बनाकर, तो कहीं अंडरपास या सबवे बनाकर इस काम को अंजाम दिया जाने लगा। कहीं कहीं लोगों की तैनाती की गई। इन सब उपायों से मानव रहित क्रॉसिंग्स पर होने वाले हादसों में काफी कमी आई। हालात अब पहले से थोड़े बेहतर होते चले थे, लेकिन पहले कहानी थोड़ी जुदा थी। हालात इतने अच्छे नहीं थे। कुछ रेलखंड तो ऐसे थे जिन्हें छोड़कर शायद ही ऐसा कोई रेल मार्ग हो जहां भारतीय रेल ने इतने प्रयोग किए हो। सुनने और समझने में अजीब भले ही लगे, लेकिन कुछ रेल मार्गों पर गुजरने वाली ट्रेनों का लोको पायलट ही फाटक को खोलता और बंद करता था और अपनी यात्रा पूरी करता था। यकीन करना मुश्किल है। इनमें से ही एक रेल फाटक पंजाब के फरीदकोट के करीब था, गांव रोमाना अलबेला में। यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। ये ट्रेन इस रेल मार्ग से गुजर रही है, लेकिन फाटक के करीब ट्रेन को रोक दिया गया। अब ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतर कर आया और उसने फाटक को खोला। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। फाटक से गुजरने के बाद ट्रेन एक बार फिर से रुक गई
अब ट्रेन में सवार टीसी साहब नीचे उतरे और उन्होंने खुद इस फाटक को खोला, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। यह यहाँ रोजाना का काम था। इन तस्वीरों को देखकर तो सरकार के न्यू इंडिया का सपना भी जैसे एक मजाक लगने लगा। ऐसा इसलिए होता था ताकि इलाके के लोगों का कोई जानी नुकसान ना हो जाए। दूसरा, इस फाटक पर कोई गेटमैन तैनात नहीं किया गया था। स्थानीय लोग रेलवे पर उनके जानमाल से खिलवाड़ का आरोप लगाते थे। उनकी मांग थी कि फाटक पर एक गेटमैन की नियुक्ति की जाए। उनका तो यह भी आरोप था कि कई बार ड्राइवर और गार्ड ट्रेन के नीचे भी नहीं उतरते और खुले फाटक से ही ट्रेन को गुजार लेते हैं। यानी इस फाटक पर किसी कर्मचारी की तैनाती नहीं होने से फाटक के आर पार जाने वालों के लिए हर वक्त जान का खतरा बना रहता था। इस बारे में जब कोटपुरा रेलवे स्टेशन के इंचार्ज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आए निर्देशों की वजह से क्रॉसिंग से गेटमैन हटा लिए गए। अब जरा सोचिए कि दोहरी भूमिका निभा रहे लोको पायलट से अगर किसी दिन कोई चूक हो जाए तो कुर्बानी किसकी होगी। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत में रेलवे सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसके लिए अलग से एक मंत्रालय भी है। कुछ साल पहले तक तो आम बजट से इतर रेलवे अपना अलग बजट पेश करता था। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर काबिज रशिया के बाद भारत का ही नंबर आता था, जिसके रेल नेटवर्क की लंबाई 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब इतने लंबे रेल नेटवर्क में खामियां भी कई हैं, जिन्हें सरकारें दुरुस्त करने का दावा और वादा करती आई हैं। हालांकि वादे अक्सर तोड़ दिए जाते हैं और दावे खोखले साबित हो जाते हैं। ऐसे में हमारे ऊपर यह एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि हम अपनी जान माल से खिलवाड़ न करें, रेलवे क्रॉसिंग्स पर ज्यादा सावधानी बरतें, अपना सब्र न खोएं और समझबूझ कर ही पटरी पार करें। हमारी जरा सी सावधानी हमारे अपनों को ताउम्र मिलने वाले गमों से बचा सकती है। दोस्तों, आपसे विनती है कि कभी भूल कर भी सड़क या रेल पटरी पर लापरवाही ना बरतें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है, ये जो रेलवे फाटकों पे जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, जो सबसे पहली गलती होती है, जो सबसे पहली गलती की जाती है, वो खुद रेलवे व्यवस्था द्वारा की जाती है। जब ट्रेनें अपने टाइम से लेट हो जाती हैं, ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की वजह से जिन फाटकों पर सिग्नल आता है वहाँ सिग्नल लाल ही रहता है, क्योंकि ट्रेन पहुंची नहीं होती है और उसके पहले ही उसकी टाइमिंग पर ये जो फाटक होते हैं, गेट्स होते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ खड़े लोगों को इंतजार करना पड़ता है और जब इंतजार होता है तो फिर लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस फाटक से नीचे से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, गाड़ियों को तिरछी कर, तो पहिया वाहनों को। और इसी गलती में, इसी गफलत में जब तेज स्पीड से ट्रेन अचानक से आ जाती है, तब होती है दुर्घटनाएं। तो समस्या तो पहली लेट लतीफ़ी से शुरू होती है, उसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूटता है और वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करके इस किस्म की खतरनाक दुर्घटनाओं को अंजाम दे डालते हैं। हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अपने सब्र के बांध को संभाल कर रखें और सरकार से विनती है कि अब वो समय आ गया है कि हर चीज़ को कंप्यूटराइज किया जाए। ट्रेनें सही समय पर अपने डेस्टिनेशन से निकलें और सही समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। सारे रेलवे फाटकों को कंप्यूटराइज किया जाना चाहिए, जिससे किसी जान माल का नुकसान सिर्फ रोड क्रॉस करते वक्त नहीं होना चाहिए। आपका क्या मत है ज़रूर बताइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी है। आपकी मत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस जानकारीप्रद वीडियो को जितना हो सके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।